Assalamu alaikum, welcome back friends. As you know that I am Sahal Ahmad, the motivational speaker and the digital marketer. So friends, एक सवाल है कि अच्छी चीज़ों का एडिक्शन अच्छी बात है या बुरी बात है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो हमें जो लगता है हमारे लिए अच्छा है, तो क्या वो एक्चुअल में हमारे लिए अच्छा है? हमें क्या लगता है कि पढ़ना हमारे लिए अच्छा है, तो आप पढ़ रहे हो, तो क्या ये एक्चुअल में आपके लिए अच्छा है? क्योंकि पाकिस्तान में अपने ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पढ़ाई की है, डिग्री भी उनके पास है, उन्होंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही लिमिटेड पढ़ाई की, लेकिन उनसे ज़्यादा आज वो सक्सेसफुल हैं, उनसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है, बेसिक कॉज क्या है? तो बेसिक वजह ये है क्योंकि बचपन से हमारी एक वायरिंग कर दी जाती है। जब हम पैदा होते हैं, जब से फिर कुछ समझना शुरू करते हैं, तो सुबह से लेकर रात तक एक बात हमारे दिमाग में चलती रहती है, क्या है? पढ़ते रहो। और अब पढ़ते जा रहे हो। आपने PhD कर ली, डिग्री ले ली, सब कुछ कर लिया। अब उसके बाद बैठे हो कि यार आगे क्या करें। ऐसे लोग हैं या नहीं हैं? ऐसे लोग हैं। और लाखों में से सिर्फ चंद लोग ऐसे होते हैं जो किसी इंस्टीट्यूट से जैसे ही निकलते हैं फटाफट से उनकी जॉब लग जाती है। लेकिन यहाँ पर भी ये वजह नहीं है कि जो अच्छे से पढ़ रहे हैं उन्हीं का ही हो जाए, उन्हीं का ही जॉब लग जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो कम पढ़ रहे हैं, जो अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, उनका हो जाए। क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो इतना अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, वो सक्सेसफुल हैं। और जो 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, उनका कुछ भी नहीं हुआ। वो पढ़ाई से एडिक्टेड हैं, अपनी पूरी लाइफ में पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप उनसे पूछे तुमने अपने 20 साल में क्या किया, कहेंगे कुछ नहीं जी, सिर्फ पढ़ रहे थे। अच्छा, उससे क्या हुआ? कुछ नहीं जी, धक्के खा रहे हैं नौकरी के लिए। यानी लाखों रुपए आपने खर्च कर दिए पहले एजुकेशन पर, उसके बाद कहीं कोर्सेज कर लिए, डिग्री ले ली, बैचलर्स कर लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया, अब डिग्री भी आ गई हाथ में। उसके बाद नौकरी कितने की मिल रही है? 20-30 हज़ार की। अरे 20-30 हज़ार की नौकरी तो प्यून को मिल जाती है, उसके अंदर क्या उखाड़ लिया आपने? तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है। अब यहाँ पर आप समझे कि एडिक्शन है क्या। अपने आप से ही सवाल करें कि एडिक्शन इस टाइम में क्या है। लेकिन बेसिकली एडिक्शन यहाँ पर दो तरह की होती हैं। सबसे पहले एडिक्शन जो आपकी आदतें हैं, यानी जिनसे आपको मज़ा आ रहा है, मज़ा मिल रहा है, वो आपकी आदतें हैं जिनको आप छोड़ नहीं पाते, चाहे वो आपके लिए कितनी बुरी क्यों ना हो, अंदर से आपको कोकला कर रही हो, आपको बीमार कर रही हो, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनसे आपको मज़ा मिल रहा है। और सेकंड एडिक्शन की दूसरी टाइप है आपकी बिलीफ, जिनको आप स्ट्रांगली पकड़ लेते हो। अब बिलीफ क्या कि बचपन से ही हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है कि पढ़ना अच्छा है। तो अब हमने इस बिलीफ को अच्छे से पकड़ लिया है कि पढ़ेंगे लिखेंगे, जो पढ़ेगा लिखेगा उसकी ज़िंदगी बन गई है, और जो नहीं पढ़ता नहीं लिखता उसकी ज़िंदगी झंड है। हमने इस बिलीफ को अपने अंदर बिठा लिया है। तो अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करें कि अगर आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी बिना सोचे समझे एक्ट करते हैं, वो एडिक्शन बुरी है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें, ये जो हमारी एज ग्रुप है ना 20s की, अब यहाँ पर आप अपने दिमाग को चलाने की कोशिश करें। ये नहीं जो भी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर फीडेड है उसके हिसाब से एक्ट करने ना लग जाओ। अगर यहाँ पर एक्ट करने लग जाओगे तो आप एडिक्टेड हो। किससे एडिक्टेड हो? अपने बिलीफ से, जो जाने अनजाने में आपके दिमाग के अंदर डाल दी गई है। क्या डाल दिया गया है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मेरे हिसाब से इससे घटिया लाइन कोई हो ही नहीं सकती, इससे बेकार लाइन इस दुनिया में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे हिसाब से देखोगे तो दोनों ज़रूरी हैं। 50-50%, ये नहीं 30-40% नहीं, 50-50% दोनों ज़रूरी हैं। अगर मुझे कभी मौका मिला ना एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज करने का, अल्लाह करे मिल जाए, तो सबसे पहले मैं यही चेंज करूँगा कि जितने भी स्कूल्स हैं उनके लिए सबसे पहले तो मैं ये कंपलसरी कर दूँगा कि जितने भी रट्टे के पीरियड्स हैं, जितने भी थ्योरी के पीरियड हैं, उतने ही एक्टिविटीज़ के पीरियड होना भी ज़रूरी हैं। अब आप खुद बताएं ना, एक बच्चा है जो खेलेगा कूदेगा ही नहीं, तो उसकी लाइफ में बचा है क्या यार? उसका बचपन तो गया, कहाँ गया? पढ़ने लिखने में। अच्छा, पढ़ना मतलब क्या? पढ़ना मतलब इन्फॉर्मेशन फीड करना। अरे यार, इस दुनिया में इन्फॉर्मेशन की कमी है क्या? गूगल पे कुछ भी सर्च कर लो, फटाफट से आ जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन अंदर बढ़ने की ज़रूरत क्या है? अंदर बढ़ने से होगा क्या? अंदर बढ़ने से ये होगा जी, क्या होगा जी? पैसे मिलेंगे। तो क्या पैसे कमाने का एक ही रास्ता है क्या? ये पैसे कमाने का ये एक ही रास्ता थोड़ी है, हज़ारों लाखों रास्ते हैं इस दुनिया में। अच्छा, यहाँ पर भी अब आपका बिलीव आ जाता है बीच में कि अगर हम अपने दम पे कुछ करने की कोशिश करेंगे, अपने बेस पे कुछ करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। अब आपको शुरू होने से पहले ही तोड़ दिया जाता है। कौन तोड़ा है? आपके अपने बिलीफ से आपको तोड़ रहे हैं।
तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए ये एक ही रास्ता नहीं है, बल्कि लाखों हज़ारों रास्ते हैं। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनकी डिक्शनरी में ना का लफ्ज़ नहीं होता। वो कहते हैं अगर मैं इसको सोच सकता हूँ ना, तो इसको करने का कोई ना कोई रास्ता भी होगा। ये एक ही रास्ता नहीं है, कई रास्ते हैं, लाखों रास्ते हैं। अगर रास्ते नहीं, मैं खुद बना सकता हूँ रास्ते। तो इस बात को समझें कि अगर आप सीख रहे हो ना, तो बुराई से भी कुछ अच्छा निकल कर आ सकता है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हो तो बुरे से बुरा भी अच्छा है, और अगर नहीं सीख रहे हो तो अच्छे से अच्छा भी बुरा है। इस बात के डेप्थ में जाएं, अच्छे से समझने की कोशिश करें कि मैंने क्या बोला है। यानी अगर आप सीख रहे हो तो बुरे से बुरा भी अच्छा है, और अगर नहीं सीख रहे हो तो अच्छे से अच्छा भी बुरा है। इस बात को अच्छे से समझें कि इसका मतलब क्या है और मेरे कहने का मकसद क्या। अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।